हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे टेस्ट डिस्कशन में, जो कि टेस्ट आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए और आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके सफलता के लिए, सफलता टेस्ट सीरीज डे 5 का डिस्कशन वीडियो में लेकर के आया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स का कैसा भी रिजल्ट आया, डिस्कशन वीडियो नहीं छोड़ना है बेटा। एक चीज हमेशा याद रखना, टेस्ट छूट जाए, गलती से छूट जाए, डिस्कशन नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि आपको डिस्कशन में मैं पढ़ा रहा हूं, ना कि मैं कुछ अलग सा कुछ कर रहा हूं। डिस्कशन में पढ़ा तो हर दिन जो शिक्षक आपको 20 क्वेश्चन अगर पढ़ा रहा है तो महीना में कितना क्वेश्चन हो गया? 80 क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको चीजों को इस तरह से समझना है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। पहले मॉर्निंग बैच का डिस्कशन होगा। पहले मॉर्निंग है ना, पहले मॉर्निंग बैच का डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग इवनिंग बैच का डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिएगा अपने अकाउंट्स वाला यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ सवाल आपका यहां पे है। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। अब आप बात को समझिएगा। एक यहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। अब वो बैंक को कोई प्राइवेट सेक्टर मुकेश अंबानी पर जी परचेस कर लिए, तो यहां से यहां गया तो प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एलपीजी पॉलिसी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर जुलाई 1991। याद रखना है ये सब चीज, का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये सब याद रखने वाला चीज है। द फीचर्स डायनेमिक नेचर, डायनेमिक का मतलब चेंजेस होता है, याद रखना इस चीज को। ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू, तो क्या बोला गया? रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस। देखिए यहां पे दिया हुआ है चेंजेस से रिलेटेड। स्टेबिलिटी ओवर टाइम नहीं होगा, स्टेबिलिटी का बात ही नहीं हो रहा है, चेंजेस का बात हो रहा है। लैक ऑफ कंपटीशन का बात ही नहीं हो रहा है यहां पे, और रिपीटिव एक्शन का बात नहीं हो रहा है। यहां पे किसी से बात हो रहा है? चेंजेस से रिलेटेड बात हो रहा है। तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा सही नहीं है? डायनेमिक नेचर होता है तो ये सही है, इसलिए गलत ऑप्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस है, इसलिए गलत ऑप्शन है। इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल है ना। और स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन है ना, तो गलत ऑप्शन को ही आपको राइट करना था, क्योंकि फॉल्स बताया गया है यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फीचर्स ऑफ इंटररिलेटेडनेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स, बोलता है यहां पे फीचर्स में थोड़ा सा आपको हो सकता है इंटर रिलेटेडनेस और रिलेटिविटी में आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि हर बच्चों को आता था, मैं जैसा कि पढ़ाते आ रहा हूं हर सेशन, तो बच्चे को यहां पे इंटर रिलेटेडनेस और रिलेटिविटी में फर्क होता था। देखिए, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब हर बिजनेस एनवायरनमेंट का हर एक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। बात में आ रहा है? जैसे महंगाई बढ़ेगा तो सोसाइटी में लोग खाना पीना में थोड़ा सा कमी करेंगे, कि महंगाई बढ़ गया तो लोग थोड़ा सा कम खाओ, कम पहनो, दिस करो, दैट करो, है ना। टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होगी तो भाई पुराना वाला टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट कहलाने लग जाएगा। तो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए कोचिंग का बिजनेस बढ़ेगा तो मेस वाले का भी बिजनेस बढ़ेगा, लाइब्रेरी का भी बिजनेस बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेडनेस। तो सिंपल सा बात क्या बोला गया? बिजनेस, द फीचर्स ऑफ इंटर रिलेटेडनेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट मींस क्या होता है? इसका मतलब बिजनेस इज अफेक्टेड ओनली इकोनॉमिक फैक्टर? नो सर, डिफरेंट फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट आर लिंक्ड। बहुत अच्छा, यही इसका आंसर होगा। बिजनेस डिसीजन आर मेड इन द आइसोलेशन? नहीं। इन्वायरमेंटल फैक्टर इन द इंडिपेंडेंट? नहीं। यहां बात हो रहा है डिफरेंट फैक्टर जो होता है वो इंटरलिंक होता है हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स बिजनेसेस इन आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। वो कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो कौन सा चीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन सा चीज है जो हमें मदद करेगा बिजनेस को कि आइडेंटिफाई करो, पहचानो पहले थ्रेट्स को और उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। तो आपको पहले स्टैटिक प्लानिंग होता ही नहीं है भाई यहाँ पे। स्टैटिक प्लानिंग आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है ही नहीं, डायनेमिक है, राइट। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको समझना होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का। राइट आंसर ये है। इंप्लॉय ट्रेनिंग, इंटरनल ऑडिट, ये सब का इंटरनल का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, ताकि आप थ्रेट्स को पहचान सको और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट? बोलता है कि क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। तो बोलता है टू इग्नोर कस्टमर नीड, इग्नोर करने के लिए नहीं, अवॉइड करने के लिए नहीं, गेन करने के लिए। किस चीज को? अर्ली वार्निंग सिग्नल को। टू रिड्यूस प्रॉफिट, प्रॉफिट को कम करने के लिए। कैसा पागल वाला यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। टू गेन अर्ली वार्निंग सिग्नल, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सीधा सीधी दिख रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन। इस बार का टेस्ट का बच्चों लोगों का बहुत आसान क्वेश्चन ले लिया हूं, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था आप लोगों का। इसमें मार्क्स नहीं आएगा तो बेटा फिर किस में आएगा? आप मिलाते चलो और अच्छे से पढ़ते चलो। हमारी मेहनत और आपका मेहनत दोनों मिल करके बहुत अच्छा हम लोग कुछ करने वाले हैं फ्यूचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है? आइए, हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेस, ये है, इसलिए गलत ऑप्शन है।
हेल्प्स इन प्लानिंग, ये है इसलिए गलत ऑप्शन है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कंपटीशन, हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंस में आता है, रिड्यूसिंग कंपटीशन नहीं होगा, यही इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बाकी आपको तीनों मिलेगा इंपॉर्टेंस में, ये नहीं मिलेगा। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कंपटीशन, ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वो चीज है जो ब्रिज करता है? इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टू गो, वेयर वी वॉन्ट टू गो। क्या लिखा हुआ है यार? वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। हाँ ठीक तो लिखा हुआ है। बोलता है यहाँ पे कि आज आप जहां हो, जहां पहुंचने वाले हो, वो आपको क्या बताता है? वो प्लानिंग होता है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। सिंपल सा बात। तो यहां पे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लानिंग बोलेंगे सर, प्लानिंग, योजना बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर इंटीग्रेशन टाइमिंग सीक्वेंस ऑफ एफर्ट सो दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव विथ मिनिमम कन्फ्लिक्शन। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि इंटीग्रेट करता है टाइमिंग को, सीक्वेंस को, एफर्ट को? तो यहां पे हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सबको सिंक्रोनाइज, इंटीग्रेशन वर्ड आ गया, याद रखिएगा। सिंक्रोनाइज वर्ड, इंटीग्रेट वर्ड, ये सब कोऑर्डिनेशन ही कहलाता है। सब चीज को इंटीग्रेट करने का काम करता है। चलिए इवनिंग बैच का अब डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एंड अलाउिंग देम टू मोर फ्रीडम। फ्रीडम का बात हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन को हटाने का बात हो रहा है, रिड्यूस करने का। तो लिबरलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन। इस तरह का कॉन्सेप्ट को आपको एकदम रट जाना है, दिमाग में टैटू बना लेना है। बात समझ में आया? गलती नहीं करना है ये सब चीजों में। चलिए यहां पे एकदम कीवर्ड से आंसर बन रहा है, देख रहे एकदम कीवर्ड से आंसर बन जाए तो ना धार आपके अंदर आ जाना चाहिए कि कीवर्ड से ही आपको आंसर बनाना। क्या बोला गया? द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने का काम हो रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो भाई लोगों, हम लोग डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पे लेके जाने का बात हो रहा है ना, तो ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। देखिए कहां है? यहां है, डी नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? स्टैटिक नेचर नहीं सर, ये है, ये नहीं है। प्रिडिक्टिव स्ट्रक्चर नहीं। इंटररिलेटेड कंपोनेंट, ये होगा। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट इज द राइट आंसर। इंटर रिलेटेड होता है सारा बिजनेस एनवायरनमेंट। यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, रिलेटिविटी होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट रिलीजन होता है ना। तो ये तीनों गलत हो गया और सही आंसर इसका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज said to be as it include all the external forces। क्या होगा भाई? सेलेक्टिव, टोटल। टोटल हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटल एज इट इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग द बिजनेस। Which characteristics of business environment highlight a different in different region and time? अभी मैंने जस्ट बताया था, उसका आंसर रिलेटिविटी का मतलब होता है डिफरेंट इन डिफरेंट रिलीजन, राइट? तो देखिए तो कहां ऑप्शन है? यहां पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग बाय। क्या बोला गया? इनकरेजिंग रिजिडिटी, इंकरेज करता है रिजिडिटी को, नहीं। प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, प्रिवेंटिंग डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग कंफ्यूजन। प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इनकरेज, यही होगा, बी ही होना चाहिए। क्रिएटिंग कंफ्यूजन, कंफ्यूजन तो नहीं करता है, यही होगा। प्रोवाइड करता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, है ना। द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन असिस्टिंग प्लान एंड पॉलिसी। प्लान एंड पॉलिसी कब बनेगा? है ना, तो जब आपको प्रोवाइड होगा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? कौन सा है? अवॉइडिंग चेंजेस, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, रिड्यूसिंग प्रॉफिट, इग्नोरिंग। कॉपिड विद रैपिड चेंजेस, यही इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अवॉइड थोड़ी करना है यार, इग्नोर थोड़ी करना है, रिड्यूस करना है प्रॉफिट को, नहीं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डज द बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट टू इट परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट? By discouraging innovation, creating a monopoly? No. By helping fund adapt changes. ये changes adapt कीजिएगा तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। Next, which concept act as a binding force all the department? सब पे बाइंडिंग है तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। हर एक लेवल पे बाइंडिंग ये होता है। और लास्ट क्या हो जाएगा? द कॉन्सेप्ट इंश्योर इंटीग्रेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कॉपरेशन इसका आंसर है। चलिए बन गया आपका सारा सवाल देख लीजिए, मिला लीजिए, बने रहिए अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग।